ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। आज हम देखेंगे पेल्टियर मॉड्यूल, मतलब पेल्टियर की जो किट बनती है तो उसे हम जैसा पेल्टियर कूलिंग हीटिंग किट भी कहते हैं, उसके बाद में उसे सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। उसी के साथ साथ जो उसका प्रॉपर नेम है, जैसे TEC के नाम से आता है, उसके ऊपर जैसा लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर के नाम से इसे जानते हैं हम, जो टेक्निकल इसका लैंग्वेज है। अभी जैसे हम पेल्टियर मॉडल की बात करते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर होता है, तो इसमें हम ये वीडियो में जो हम डाई असेंबली जो फिटिंग करने वाले हैं कूलिंग के लिए, वो हीट सिंक बेसिस रहेंगे। हीट सिंक बेस रहेगा, मतलब इसमें हम फैन लगा के कूल करेंगे हीट साइड को, और जो उसका कूलिंग तरफ का जो रहेगा सेगमेंट, तो उसे हम फैन लगा के कूल नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ हम टेम्परेचर डिटेक्ट करेंगे, टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है। इस वीडियो में जैसे हम हीट सिंक बेसिस का एयर कूल से हम इसे कूल करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसे हम वाटर कूल करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो जब हम इसमें बनाएंगे तो रेडिएटर बेस्ड सिस्टम बनाएंगे जो पेल्टियर का होता है। अभी ये जो वीडियो में हम जो कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में जैसे हम हीट सिंक बेस्ड जो पेल्टियर मॉड्यूल बनाएंगे अभी, तो एक बार ये प्रोसेस हम इसकी स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे आपको अगर इसमें जानना है कि जैसे पेल्टियर मॉड्यूल क्या होता है, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर क्या है, इसके डिटेल्स क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें पूरा डिटेल इसका कवर करेंगे, कैसे वर्किंग करता है, इसका वर्किंग कंडीशंस क्या होती है, क्यों ये हीट करता है और क्यों ये कंडीशन में कूल करता है, तो इसकी कंडीशंस क्या क्रिएट होती है, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पे क्या चीज़ें लगी हुई होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के लिए हम कवर करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो पेल्टियर मॉड्यूल की जो हम किट बना रहे हैं हीट सिंक बेस्ड के लिए, उसके हम क्या क्या यूज़ करेंगे, जैसे हम सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो ये 12 वोल्ट का 15 एम्पियर का सप्लाई है हमारे पास, SMPS सप्लाई। उसके बाद में जैसे SMPS सप्लाई जो है, इसमें हम जैसे 220 वोल्ट देने का भी सेटिंग इसमें है, उसी के साथ साथ 110 वोल्ट का भी सेटिंग इसमें दिया गया हुआ है। दोनों सेटिंग पे हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं AC इनपुट पे। और जैसे अभी हम देखेंगे कि हमारे पास में हीट सिंक है, तो ये हीट साइड वाला हीट सिंक हमने यूज़ करेंगे इसे, बड़ा वाला, और जो छोटा वाला हीट सिंक है ये कूल साइड में हम इसे यूज़ करेंगे पेल्टियर मॉडल के। अभी उसके बाद में जैसे हमारे पास में BLDC फैन है, तो ये BLDC फैन हम कूलिंग के लिए यूज़ करेंगे। जो कूलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये हीट साइड में यूज़ करेंगे इसे कूल करने के लिए, क्योंकि जैसे हीट सिंक हमारी काफ़ी गर्म हो जाती है, तो उसे जब हमें कूल करना है तो एयर बेसिस कूलिंग हम उसे देंगे। उसके बाद में जैसे ग्रिल है फैन के लिए, उसके बाद में जैसे पेल्टियर मॉडल हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये पेल्टियर मॉडल हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये है TEC 12706। तो ये जो पेल्टियर मॉड्यूल है, ये 6 एम्पियर का पेल्टियर मॉड्यूल है। अभी उसके बाद में जैसे हमारे पास में थर्मल पेस्ट भी है, इसमें हम जो थर्मल पेस्ट लगाएंगे, जो कूलिंग साइड और हीटिंग साइड दोनों तरफ हम थर्मल पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद में स्क्रू है, नट्स बोल्ट है, उसके साथ में पावर कॉर्ड भी है, जिसे हम SMPS को सप्लाई दे पाएंगे। तो इसमें हम इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हम पेल्टियर मॉड्यूल जब बनाएंगे, तो जैसे इसकी हीट सिंक है, तो ये हीट सिंक हमारी हॉट साइड पे लगने वाली है, तो यहाँ पे हमें पेल्टियर लगाना है। अभी इस हीट सिंक पे जैसे हमें पेल्टियर जो लगाना है, तो पेल्टियर लगाने के लिए इसे पोजीशनिंग देनी पड़ेगी। तो पोजीशनिंग देने के लिए हम ये पोजीशनिंग गैस्केट में इस पे यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम ये पोजीशनिंग गैस्केट इस पे ऊपर लगा देते हैं। गैस्केट हम इसने लगाते हैं, जैसे पेल्टियर हम इसके ऊपर अगर लगाएंगे भी, तो इसकी पोजीशन एक फिक्स रहना चाहिए। अभी लगाते वक्त मुझे ये ध्यान में रखना है कि जैसे इसके होल्स है तो होल्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर गैस्केट ये लगा दी है। अभी ये चीज़ लगाने के बाद में अभी जहाँ पे हम जैसे इसके ऊपर पेल्टियर प्लेस करेंगे, तो इस तरीके से इसके ऊपर पेल्टियर हम प्लेस करते हैं। तो पेल्टियर इसके ऊपर लगाने से पहले हमें इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगाना पड़ता है, जो हीट सिंक होता है, जैसा हीट होता है हमारा, तो इसे प्रॉपर कंडक्ट कर सके इसमें। थर्मल प्लेस लगाने के बाद में जैसे इसके ऊपर में हम पेल्टियर हमारा लगा देते हैं। इस तरीके से हमने इसके ऊपर पेल्टियर प्लेस कर दिया है। अभी पेल्टियर पेस्ट करने के बाद में जैसे हमें इस पेल्टियर को भी ऊपर से ये वाली हीट सिंक से कवर करना है। ये तो नीचे की हॉट हो गई, और अभी जो ऊपर साइड रहेगा इसका, ये कोल्ड साइड रहेगा। तो कोल्ड साइड में हम इसमें भी जैसे हीट सिंक लगा रहे हैं, तो उसके पहले भी हमें इसके ऊपर हीट सिंक लगाने के पहले हमें फिर से थर्मल प्लेस इसके ऊपर अप्लाई कर देना है।
थर्मल पेस्ट लगाने के बाद में जैसे इसे भी हम प्रॉपर एक इसे जैसे इस पर अप्लाई कर देंगे, जिस वजह से पूरा थर्मल पेस्ट प्रॉपरली इस पर अप्लाई हो जाए हीट सिंक लगाने के पहले। थर्मल पेस्ट अप्लाई करने के बाद में जैसे अभी हम ये हीट सिंक इसके ऊपर लगा देते हैं। अभी हीट सिंक लगाने के बाद में इसे हम बोल्ट से इसे टाइट कर देंगे। पेल्टियर पे जैसे हमने बोथ साइड हीट सिंक इसकी लगा दिए। हीट सिंक लगाने के बाद में अभी इसके ऊपर जैसे हम ये BLDC जो हमारा डीसी फ़ैन है ये इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। तो डीसी फ़ैन भी इसके ऊपर हम लगा देते हैं। डीसी फ़ैन लगाने के साथ साथ हम इसके ऊपर ग्रिल भी लगा देंगे, इसकी प्रोटेक्शन ग्रिल। जो ये फ़ैन लगा रहे हैं हम इस पर, तो ये फ़ैन कैसा होता है, जैसे पेल्टियर मॉड्यूल वन साइड से हीट होता है, तो हीट होने के बाद में उसका हीट जो होता है हीट ट्रांसफ़र होगा ये वाले हीट सिंक पे। अभी हीट सिंक पे अगर हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसे कूल करना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसे हम एयर कूल कर रहे हैं इस सिस्टम से। तो इस तरह हमने पेल्टियर मॉड्यूल पे हीट सिंक बोथ साइड लगा दिया है। हॉट साइड हीट सिंक लगाने के बाद में उसे कूल करने के लिए हमने इस पर फ़ैन लगा दिया है। उसके बाद में कोल्ड साइड पे सिर्फ हमने इसके ऊपर हीट सिंक लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने पेल्टियर मॉड्यूल इसमें डाया इसका क्रिएट कर दिया है। अभी इसके लिए हमें सप्लाई देना ज़रूरी है। तो सप्लाई देने के लिए जैसे हमारे पास में SMPS है, तो SMPS में मैंने आपको बताया था, इसमें जैसे AC इनपुट जो सेटिंग है 110 वोल्ट टू 220 वोल्ट की सेटिंग है, तो इसके ऊपर नॉब दिया गया है, सेट कर सकते हैं आप सिलेक्टर से। उसके बाद में जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देने के लिए जैसे आप मैं इसमें देख सकते हैं SMPS के ऊपर में, जैसे यहाँ पे लाइन, न्यूट्रल, अर्थ, उसके बाद में माइनस DC वोल्ट और माइनस DC वोल्ट यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ से प्लस और यहाँ से प्लस हमें DC वोल्ट आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पे एडजस्टेबल स्विच दिया गया है, इसमें जो रोटर दिया गया है, तो उससे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज है कितना चाहिए। तो जैसे हमारा जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है, तो इसमें जैसे इसका AC इनपुट तो बता दिया 110 वोल्ट टू 220 वोल्ट है। उसके बाद में जैसे हमें इसमें आउटपुट मिलेगा DC में, तो 12 वोल्ट 15 एम्पियर तक के ये आउटपुट दे सकता है। तो इस तरीके से ये SMPS हुआ। अभी SMPS पे हम इसे जैसे पावर कॉर्ड इस पे लगा देते हैं SMPS पे। उसके बाद में इसे हम पेल्टियर लगाने के बाद में हम पेल्टियर मॉड्यूल का जो हमने जो बनाया है सिस्टम, इस पे रन करके देखेंगे। SMPS पे जैसे हम पावर सप्लाई लगा देते हैं, तो पावर सप्लाई के लिए हम कॉर्ड ले लेंगे पावर सप्लाई देने के लिए। अभी सप्लाई के लिए जैसे मैंने बताया था, तो पहला हमें इसमें फेस दिया गया है, जैसे इसके ऊपर में लाइन लिखा गया है, तो लाइन दे देंगे पहले इस पे, बाद में न्यूट्रल, उसके बाद में अर्थ। तो ये पावर कॉर्ड इस पे हम कनेक्ट कर देते हैं। लाइन कनेक्ट कर दी हमारी पावर सप्लाई पे इनपुट के इसमें। अभी हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं इसमें। न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद में इसे अर्थ भी दे देंगे हम बॉडी पे। इस तरह हमने इसमें लाइन, न्यूट्रल और अर्थ कनेक्ट कर दिया है। अर्थ कनेक्ट करने के बाद में जैसे अर्थ के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि बॉडी के लिए भी अर्थ इसमें देना है, तो जंक्शन पे अर्थ देने के बाद में हमने इस पर बॉडी पे भी अर्थ कनेक्ट कर दिया इस पर। अभी जैसे SMPS पे हमने सप्लाई दे दिया है, तो SMPS पे सप्लाई देने के बाद में अभी जैसे मुझे फ़ैन पे भी 12 वोल्ट देना है, उसके बाद में पेल्टियर पे भी 12 वोल्ट जैसे मुझे इसमें सप्लाई देना है। तो पहले तो हम SMPS स्टार्ट करके हमारा देख लेते हैं कि SMPS पे सप्लाई देने के बाद में जैसे हमें आउटपुट मिल रहा है वो प्रॉपर 12 वोल्ट है, क्योंकि इसमें जैसे एडजस्टेबल के लिए एडजस्टेबल इसमें नॉब दिए गए हैं एडजस्ट करने के लिए इसमें वोल्टेज। तो उस तरीके से पहले हम 12 वोल्ट इसका सेट कर देते हैं। अभी जैसे हमने SMPS को पावर दे दी है, SMPS को पावर देने के बाद में यहाँ पे इंडिकेटर इसका ऑन हो गया है कि सप्लाई भी आ गया है और ये DC आउटपुट दे रहा है। अभी उसके बाद में जैसे हम चेक करते हैं, तो मीटर को मैं पहले तो AC वोल्ट पे डाल देता हूँ। जैसे हमने इसके ऊपर AC सप्लाई दी है, तो AC सप्लाई के लिए देखिए प्रॉब में दोनों इसके रख देता हूँ सप्लाई के ऊपर में। इसी तरफ देखिए 239 वोल्टेज हमने इस पर इनपुट दिया है। अभी जो हम आउटपुट लेंगे वो DC में हमें इस पर आउटपुट मिल रहा है, तो DC का आउटपुट हम चेक कर लेते हैं कि कितना DC में इसमें आउटपुट मिल रहा है हमें। तो DC का आउटपुट मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए 12.30 वोल्ट इसमें आउटपुट मिल रहा है। अभी जैसे DC सप्लाई में इसमें 12.41 वोल्ट मिल रहा है, तो इसे हम सेट कर देंगे 12 वोल्ट पे, क्योंकि हमें जैसा प्रॉपर रिक्वायरमेंट इसकी दोनों पेल्टियर और दोनों DC फैन की दोनों की रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट की है। तो इसे हम ये एडजस्ट स्विच से सेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एंटी क्लॉक को इसे घुमा रहा हूँ, तो देखिए अभी वोल्टेज इसमें सेट हो रहा है, नीचे आ गया वोल्टेज इसका।
एक 12 वोल्ट पे लाके इसे हम सेट कर देंगे। जैसे 12 वोल्ट पे लाने के बाद में इस पे हम जैसे अभी हमारा पेल्टियर मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे एसएमपीएस पे, तो फैन का सप्लाई कनेक्ट करेंगे, उसी के साथ साथ जो पेल्टियर है उसका भी सप्लाई इस पे कनेक्ट कर देते हैं। पेल्टियर के लिए हम पहले इसमें सप्लाई के लिए एसएमपीएस पे एक पेल्टियर का कनेक्ट कर देते हैं। निगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया एसएमपीएस पे, पॉजिटिव साइड पे मैं एसएमपीएस पे कनेक्ट कर देता हूँ उसके। पेल्टियर तो हमने इस पे कनेक्ट कर दिया है, अभी हमें इसका जैसा जो बीएलडीसी फैन है ये भी इस पे कनेक्ट करना है एसएमपीएस पे, तो ये भी एसएमपीएस पे हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी जैसे हमारा पेल्टियर जो रन हो रहा है, तो पेल्टियर हमारा रन हो रहा है तो हमने हीट साइड पे जैसे ये टेम्परेचर राइट साइड वाला लगा रखा है, 39 पॉइंट के करीब चल रहा है ये समथिंग। उसके बाद में जैसे हम रूम का भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, रूम के टेम्परेचर के लिए ये मीटर लगाया हमने, इसमें 29.7 के करीब हमारा रूम टेम्परेचर। और जो हमने पेल्टियर साइड के कूलिंग मोड पे जो सेंसर लगाया है, तो इस मीटर से हमने कनेक्ट किया है, तो वो 10 डिग्री हमारा यहाँ पे रीच हो गया है। अभी हम इसमें एम्पियर भी चेक कर लेंगे कि हमारा पेल्टियर कितना एम्पियर पे रन कर रहा है। तो पेल्टियर का एक बार हम एम्पियर भी मेजर कर लेते हैं। तो इस मीटर में, हमारे क्लैम्प मीटर में एसी और डीसी का दोनों साइड इसका दिया गया है मेजर करने के लिए। तो इस क्लैम्प मीटर से एक बार हम डीसी इसका एम्पियर कितना ले रहा है ये मेजर कर लेते हैं। अभी डीसी एम्पियर जब मैं मेजर कर रहा हूँ, देखिए 3.18 के समथिंग ये ले रहा है एम्पियर। तो पेल्टियर हमारा जो एम्पियर ले रहा है 3.18 के करीब चल रहा है, देखिए 3.20 हो गया है। तो ये एम्पियर हमने देख लिया इसमें डीसी साइड में कितना एम्पियर हमारा पेल्टियर ले रहा है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में हमारा जो पेल्टियर है, तो पेल्टियर हमने इस डाई असेंबली पे फिट किया है, जो हीट सिंक पे फिट किया है। तो हीट सिंक इसकी जो है ये हीट साइड की है और ये कोल्ड साइड की है। हीट साइड की जो है इसे हम जो कूलिंग कर रहे हैं वो फैन बेसिस की कूलिंग पे, एयर फ्लो कूलिंग से इसे कूल कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसे हम वाटर कूल से कूल करेंगे इसका हीट साइड, और इसका टेम्परेचर हम मेजर करके देखेंगे कि हमारा जो पेल्टियर है TEC 11706 कितने टेम्परेचर तक के ये रीच हो सकता है कूलिंग साइड में और हीटिंग साइड में भी। जैसे इसमें तो ये हो रहा है 10 डिग्री तक के रीच हो रहा है, तो वाटर कूलिंग के बेस पे हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि इसका कूलिंग साइड कितना जाता है और हीटिंग साइड इसका कितना जाता है। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्योरीफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है।